आतुर्गणाधिप अप्येकदन्त हेरम्ब लम्बोदर गजानन कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ चतुर्दशोऽध्यायः चतुर्थ स्कंद राजा वेन की कथा। मैत्रेय जी कहते हैं, वीरवर विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया। सब लोग पशुओं के समान उच्छृंखल होते जा रहे हैं। राजा के बिना यही गति होती है। और वो जंगल में चला गया वेन कि मैं राज नहीं करता, मैं तो भगवान का भजन करूंगा। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी उन्होंने किन्होंने ऋषियों ने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। अंग का पुत्र है ये वेन। वेन बड़ा कठोर शासक था, योग्य नहीं था, फिर भी माता के मोह के कारण उसको कर दिया, राजा के सिंहासन पर बैठा दिया। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे सब तुरंत ही जहां तहां छिप गए। राज्यासन पाने पर वेन आठों लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया। खराब राजा जो होता है ऐश्वर्य पाकर उन्मत्त हो जाता है और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मद में अंधा होकर रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी द्विजातीय वर्ग का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ दान और हवन न करे। अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवाकर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देखकर सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे कि अहो, जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाले चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक और राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ रही है। हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी वेन को राजा बना दिया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है, किंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया।
हमने इसे प्रजा की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। ऋषि मुनि लोग कह रहे हैं ये आज उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी बहन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी ये हमारी बात नहीं मानेगा तो लोक के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। तात यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपने प्रजा की रक्षा करते हुए न्यायानुकूल कर लेता है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वयं धर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, महाभाग अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्रह्मादि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इंद्रादि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजा उपहार समर्पण करते हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोकपाल और यज्ञों के नियंता है। वे वेदत्रयी रूप, द्रव्य रूप और तपस्वरूप हैं। इसलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः वीरवर, आपको यज्ञादि धर्म अनुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वेन को समझाया। वेन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है, तुमने अधर्म में भी धर्म बुद्धि कर रखी है। तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो। मैं हूँ पति तो ब्रह्म पति नहीं है। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में ही। अरे, जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है वह यज्ञ पुरुष कौन है? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे कुलटा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जा। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देने में समर्थ देवता है, वे सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंश मात्र है। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरी ही पूजा करो और मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमार्गगामी हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसलिए मुनियों के बहुत विनयता पूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनके बात पर ध्यान नहीं दिया। कल्याण रूप विदुर जी, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वेन ने जब मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांग को व्यर्थ हुई देख वे उस पर अत्यंत कुपित हो गए ऋषि लोग और बोले, मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो।
ये यदि जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। ये दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। अहो, जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला, उन श्री हरि की निंदा अभागे वेन को छोड़कर और कौन कर सकता है। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय किया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था, इसलिए केवल हुंकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। ऋषियों लोगों ने हुंकार भरी जोर से, तो मर गया हुंकार से। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब इधर बेन की शोकाकुला माता सुनीता मंत्र आदि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त होकर नदी के तीर पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोकों में आंतक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे कि आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी। देखते ही वे समझ गए कि राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज्य शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू बढ़ गए हैं। ये सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का ही है। अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों को ऐसी कुप्रवृत्ति से रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसादि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत भाव भी हो तो भी दिनों की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में से जल बढ़ जाता है। दिनों की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। फिर राजर्षि अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत परायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय करके ऋषियों ने मृत राजा की जांघ को बड़े जोर से मथा और उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कोए के समान काला था। उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थी, जबड़े बहुत बड़े, टांगे छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश तांबे के रंग के से थे। उसने बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं, मेरे को बना दो दिया आप लोगों ने। तो ऋषियों ने कहा निषीद हो, बैठ जा। निषीद का अर्थ होता बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया निषीद ने। इसलिए उसके वंशधर नैषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं। अतः वे गांव और नगर में न टिक कर वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे पृथुचरिते निषाद उत्पत्ति नाम चतुर्दशोध्यायः। अथ पंचदशोध्याय राजा पृथु का आविर्भाव और राज्य अभिषेक। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया। तब उनसे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख और उसे भगवान का अंश जान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ऋषियों ने कहा, यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्व पालनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायिनी शक्ति लक्ष्मी का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह अपने सुयश का प्रथम विस्तार करने के कारण यशस्वी पृथु सम्राट होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा। सबसे पहला राजा धरती का पृथु ही है, ऐसा कहते हैं। ये सुंदर दांतों वाली और गुण और आभूषणों को भी विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथु को ही अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के
अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। प्रकट होते ही श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगी, क्योंकि ऋषियों ने घोषणा कर दी थी कि ये तो नारायण और भगवान लक्ष्मी है, भगवती। आकाश में शंख, तुरई, मृदंग और दुंदुभी बाजे बजने लगे। समस्त देवता, ऋषि और पितर अपने अपने लोकों से वहां आए। जगदगुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेश्वरों के साथ पधारे। उन्होंने वेन कुमार पृथ्वी के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर उन्हें श्री हरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। राजा पृथु को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्य अभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे। वीर विदुर जी, उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया तथा वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाश में छत्र दिया, जिससे निरंतर जल की फुहरियां झरती रहती थी। वायु ने 2 चंवर, धर्म ने कीर्तिमय माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्रह्मा ने वेदमय कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोष वाली तलवार और अंबिका जी ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृतमय अश्व, त्वष्टा विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गौ के सिंगों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्य ने तेजोमय बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं, आकाश के अभिमानी देव देवताओं ने नित्य नूतन पुष्पों की माला और आकाश विहारी सिद्ध गंधर्वादी ने नाचने, गाने, बजाने और अंतर्धान हो जाने की शक्तियां दी उस पृथु को। ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद दिए। समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख तथा 7 समुद्र, पर्वत, नदियों ने उनके रथ के लिए बेरोक टोक मार्ग उपहार में दिए। सर्वत्रगामी रथ था। इसके पश्चात सूत, मागध, बंदीजन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हो गए। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वेनपुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा कि अभी कुछ काम किया ही नहीं, स्तुति करने लग गए। तो पृथु ने कहा, सौम्य सूत, मागध और बंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। मैं कुछ अच्छे काम कर दूं तब स्तुति करना। मृदुभाषियों, कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाए तब भरपेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, शिष्ट पुरुष पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुण अनुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। महान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके न रहने पर भी केवल संभावना मात्र से स्तुति करने वालों द्वारा अपनी स्तुति कराएगा। यदि यह विद्याभ्यास करता तो इसमें अमुक अमुक गुण हो जाते। इस प्रकार की स्तुति से मनुष्य की वंचना ही की जाती है। वंचना मतलब उसकी ठगनो उसको। वह मंदमती यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही करते हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। सूतगण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध ही हैं। हमने अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया है
जिसकी प्रशंसा की जा सके, तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करावें। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे पृथुचरिते पंचदशोऽध्यायः। अथ षोडशोऽध्यायः। वंदीजन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति। मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तब उनके वचनामृत का आस्वादन करके सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे कि आप साक्षात देव प्रवर श्री नारायण ही है, जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। आपने जन्म तो राजा वेन के मृत शरीर से लिया है, किंतु आपके पुरुषों का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मा जी की बुद्धि भी चकरा जाती है। तथापि आपके कथा अमृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं के प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के कला अवतार है और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म में पवित्र करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण अनुरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्गलोक और वृष्टि की व्यवस्था द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे। ये सूर्य के समान अलौकिक महिमान्वित प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार ये कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे और कभी उसका प्रजा के हित के लिए व्यय कर डालेंगे। ये बड़े दयालु होंगे। यदि कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो भी ये पृथ्वी के समान उसके इस अनुचित व्यवहार को सदा सहन करेंगे। कभी वर्षा न होगी और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो ये राजवेशधारी श्री हरि इंद्र की भांति जल बरसाकर अनायास ही उसकी रक्षा कर लेंगे। ये अपने अमृतमय मुख चंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोगों को आनंद मग्न कर देंगे। इनकी गति को कोई समझ न सकेगा। इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। ये अनंत महात्म्य और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात वरुण के ही समान होंगे। महाराज पृथु वेन अरणि के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान हैं। शत्रुओं के लिए ये अत्यंत दुर्धर्ष और दुस्सह होंगे। ये उनके समीप रहने पर भी सेना आदि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले से होंगे। शत्रु कभी इन्हें हरा न सकेंगे। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण वायु सूत्रात्मा शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए भी अपने निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीनवत रहेंगे। ये धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय न होने पर कोई दंड न देंगे और दंडनीय होने पर अपने पुत्र को भी दंड देंगे। भगवान सूर्य मानसोत्तर पर्वत तक जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, उस संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कंटक राज्य होगा। ये अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुंचाएंगे। उनका रंजन करेंगे। इससे उन मनोरंजनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा उन्हें राजा कहेगी। ये बड़े दृढ़ संकल्प सत्य प्रतिज्ञ ब्राह्मण भक्त वृद्धों की सेवा करने वाले शरणागत वत्सल सब प्राणियों को मान देने वाले दीनों पर दया करने वाले होंगे। ये पर स्त्री में माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे। दूसरे प्राणी इन्हें उतना ही चाहेंगे
जितना अपने शरीर को ये सुहृदों के आनंद को बढ़ाएंगे, ये सर्वदा वैराग्यवान पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंडपाणी यमराज के समान सदा दंड देने के लिए तैयार रहेंगे। तीनों गुणों के अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात श्री नारायण ने ही इनके रूप में अपने अंश से अवतार लिया है। जिनमें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले इस नानात्व को मिथ्या ही समझते हैं, ये अद्वितीय वीर और एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उद्याचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे। उस समय जहाँ तहाँ सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेंट समर्पण करेंगे। उनकी स्त्रियां इनका गुणगान करेगी और इन आदिराज को साक्षात श्री हरि ही समझेगी। ये प्रजापालक राजाधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गो रूप धारिणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कानों से बातों की बातों में, धनुष के कोणों से बातों की बातों में पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं सह सकेगा। जिस समय ये जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपने आजगौ धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल में पर विचरेंगे, उस समय सभी दुष्ट जन इधर उधर छिप जाएंगे। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञ अनुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़े को हर कर ले जाएंगे। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे, तब ये परम पराक्रमी महाराज जहाँ तहाँ अपने चरित्र की ही चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञा का विरोध कोई भी न कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीतकर और अपने तेज से प्रजा के क्लेश रूप कांटों को निकालकर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे षोडशोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ सप्तदशोऽध्यायः। महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार जब बंदी जन ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बढ़ाई करके तथा उन्हें मनचाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। उन्होंने ब्राह्मणादि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पूर्ववासियों, देशवासियों, भिन्न भिन्न व्यवसायियों तथा अन्यान्य आज्ञानुवर्तियों का भी सत्कार किया। विदुर उवाच, उन्हें विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसने गौ का रूप ही क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथु ने उसे दूहा, तब बछड़ा कौन बना और दूने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया? और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़े को क्यों हर ले गए? ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राजर्षि किस गति को प्राप्त हुए? पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था, अतः पुण्य कीर्ति श्री हरि के उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हों, वे सभी आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्ण चंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ प्रभु। सूत जी कहते हैं, जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब मैत्रेय जी
प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मणों ने महान महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित कर दिया। ऋषि मुनियों ने ब्राह्मण। उन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा, प्रजाजनों ने, राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी है। अतः राजराजेश्वर, आप हम क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा न हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। मैत्रेय जी कहते हैं, कुरुवर विदुर, प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्न अभाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषध आदि को अपने भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार व्याध के पीछा करने पर हिरणी भागती है, उसी प्रकार वह डरकर गौ का रूप धारण करके भागने लगी। ये देख महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे जहां जहां पृथ्वी गई वहां वहां धनुष बाण चढ़ाए उनके पीछे लगे रहे। दिशा विदिशा, स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहां जहां भी वह दौड़ कर जाती, वहीं उसे महाराज पृथु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे त्रिलोकी में वेन पुत्र पृथु से बचाने वाला कोई भी न मिला। तब वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और महाभाग पृथु से कहने लगी, धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर है, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझ स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे? स्त्रियां कोई अपराध करे तो भी साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते, फिर आप जैसे करुणामय और दीन वत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ, सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है। मुझे तोड़कर आप अपने को और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे? महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती है, किंतु उनके बदले में हमें अन्न नहीं देती, इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तू ना समझ है, तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अन्न आदि के बीजों को अपने में लीन कर लिया है और अब मेरी भी परवाह न करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती नहीं। अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न करके तेरे मेदे से इन क्षुधातुर और दीन प्रजाजनों का करुण क्रंदन शांत करूंगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वह पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए न मारने के समान है। तू बड़ी गर्विली और मदोन्मत्त हो गई है। इस समय माया से ही ये गौ का रूप बनाए हुए है। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। इस समय महाराज पृथु काल की भांति क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके ये शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा। पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष है तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण करके
गुणमय जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मानुभव के द्वारा आप अधिभूत अध्यात्म और अधिदैव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेष आदि से सर्वथा रहित मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता है। आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं प्रभु। जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए तब मैं और किसकी शरण में जाऊं। कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली अनिर्वचनीय माया से ही इस तरह चराचर जगत की रचना की थी और उस माया के द्वारा आप इसका पालन करने को तैयार हुए हैं। आप धर्मपरायण हैं, फिर भी मुझ गो रूपधारिणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं। आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात सर्वेश्वर है। आपकी लीलाओं को अजितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं। उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है। आप ही पंचभूत इंद्रिय और अधिष्ठात्री देवता बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों के द्वारा क्रमशः जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष और जगत विधाता है। आपको मेरा नमस्कार। अजन्मा प्रभु, आप ही अपने रचे हुए भूत इंद्रिय और अंतःकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदि वराह रूप होकर मुझे रसातल से जल के बाहर लाए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया था। आज वही आप वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थित हो। मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से पेने पेने बाण चढ़ाकर दूध न देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हुए इस त्रिगुणात्मक दृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीला का भी आशय नहीं समझ सकते। फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य न समझे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अतः जो इंद्रिय संयम आदि के द्वारा वीरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कंदे पृथु विजय धरित्री निग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः। अथ अष्टादशोऽध्यायः पृथ्वी का दोहन। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस समय महाराज पृथु के होठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, प्रभु आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करता है वह सुगमता से अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है। परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मनक कल्पित उपायों का आश्रय लेता है और उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। लोक रक्षक आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने अंदर छिपा लिया है। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए, पचका। आप उन्हें
पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। लोकपालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है, अन्न की विशेषता बताइए पृथ्वी ने। समस्त प्राणियों का अभिष्ट बल की वृद्धि करने वाला, आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दूहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पावस कर दूध के रूप में आपको सभी अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी। राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे। मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने न पावे। ये आपके लिए बहुत मंगल कारक होगा। पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार करके राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया कर अपने हाथ में समस्त धान्यों को धो लिया। पृथु ने बछड़ा बनाया मनु महाराज को, अपने हाथ में अनाज हो गया। पृथु के समान अन्य विज्ञजन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। पृथु के समान अन्य विज्ञजन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। अतः उन्होंने भी पृथु के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभिष्ट वस्तुएं दूह ली। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाकर इंद्रिय, वाणी, मन और श्रोत्र रूप में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दूहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना करके सुवर्णमय पात्र में अमृत, वीर्य, मनोबल, ओज, इंद्रिय बल और शारीरिक बल रूप दूहा। दैत्य और दानवों ने सुरश्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसव, ताड़ी आदि का दूध दूहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दूहा। श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगणों ने अरिमा नाम के पितृश्वर को वत्स बनाया और मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक कव्य, पितरों को अर्पित किया जाने वाला अन्न रूप दूहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप मात्र में सिद्धों ने, अणिमादि, अष्ट सिद्धि और विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को दूहा। किम पुरुष आदि अन्य मायावियों ने मय दानव को बछड़ा बनाया तथा अंतर्धान होना, विचित्र रूप धारण करना आदि संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध रूप से दूहा। इसी प्रकार यक्ष, राक्षस और भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिर, आसव, दूध दूहा। बिना फण वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि वैसेले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र में विष रूप दूहा। मुंडम जय हो। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दूहा। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांस पक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दूहा तथा गरुड़ जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट, पतंग आदि चर और फलादि अचर पदार्थों को दुग्ध रूप में दूहा। पक्षियां का बनाया है फल धरती माता की प्रार्थना से। वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार का रस, दूध दूहा और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दूहा। पृथ्वी तो सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है और इस समय वह पृथ्वी जी के अधीन थी। अतः उससे सभी ने अपने अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दूह लिया। गुरु श्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्न भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दूहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्व काम दुहा। पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजाधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्राय समतल कर दिया। प्राय समतल, सारा तो नहीं हुआ।
वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहां तहां यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया। डाणिया बनाई आवास स्थान लोगों का। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियां, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए राजा पृथु ने। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी तल पर पुर, ग्राम आदि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधे के अनुसार बेखटके जहां तहां बस जाते थे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कंदे पृथु विजये अष्टादशोऽध्यायः अथ एकोनविंशोऽध्यायः। महाराज पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। 100 करने को लक्ष्य करें। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज मनु के ब्रह्मावर्त क्षेत्र में जहां सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है, राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। यह देखकर भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा बढ़ जाएंगे, इसलिए वे उनके यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सके। महाराज पृथु के यज्ञ में सबके अंतरात्मा सर्वलोक पूज्य जगदीश्वर भगवान हरि ने यज्ञेश्वर रूप से साक्षात दर्शन दिया था। उनके साथ ब्रह्मा, रुद्र और अपने अपने अनुचरों के सहित लोकपालगण भी पधारे थे। उस समय गंधर्व, मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे थे। सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष, सुनंद, नंदादि भगवान के प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय और सनकादि योगेश्वर भी उनके साथ आए थे। भारत उस समय यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया था। नदियां दाख और ईख आदि सब प्रकार के रसों को बहा लाती थी तथा जिनसे मधु चूता रहता था। ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूध, दही, अन्न और घृत आदि तरह तरह की सामग्रियां समर्पण करते थे। समुद्र बहुत सी रत्न राशियां, पर्वत भक्ष्य, भोज्य, चौस्य, लेह्य, 4 प्रकार के अन्न तथा लोकपालों के सहित संपूर्ण लोक तरह तरह के उपहार उन्हें समर्पण करते रहते थे। महाराज पृथु तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से उस यज्ञ अनुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ, किंतु ये बात देवराज इंद्र को सहन न हुई। उन्होंने उसमें विघ्न डालने की चेष्टा की। जिस समय महाराज पृथु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हर लिया। इंद्र ने अपने रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण कर लिया था और अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला है। जो पाखंड जो है, अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न कर देता है, जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है। उस वेश में वे घोड़े को लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे और उन पर अत्रि की दृष्टि पड़ गई। यज्ञ का घोड़ा ले लिया, भग गए। अत्रि मुनि जी देख लिया। उनके कहने से महाराज पृथु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रह। इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर में भस्म धारण किए हुए थे। उनका ऐसा वेश देखकर पृथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा, इसलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया, तब महर्षि अत्रि ने पुनः उसे इंद्र को मारने के लिए आज्ञा दी। वत्स, इस देवता अधम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध से भर गया। इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे। उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु। स्वर्गपति इंद्र उसे पीछे आते देख उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्धान हो गए और वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। शक्तिशाली विदुर जी, उसके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजिताश्व रखा। अश्व को विजित कर लिया। यज्ञ पशु को चसाल और यूप में बांध दिया गया। शक्तिशाली इंद्र ने
घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर वे फिर से उस घोड़े को उसकी सोने की जंजीर समेत ले गए, दोबारा ले गए। अत्रि मुनि ने फिर उन्हें आकाश में तेजी से जाते दिखा दिया, किंतु उनके पास कपाड़ और खट्वांग देखकर पृथुपुत्र ने उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं डाली। तब अत्रि ने राजकुमार को फिर उकसाया और उसने गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया। ये देखते देवराज उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्धान हो गए। वीर विजिताश्व अपना घोड़ा लेकर पिता के यज्ञशाला में लौट आया। तब से इंद्र के उस निंदित वेश को मंदबुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया, पाखंड को मूर्ख लोगों ने ले लिया। ये धर्म भी है। इंद्र ने अश्वहरण की इच्छा से जो रूप धारण किए थे वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए। यहाँ खंड शब्द चिन्ह का वाचक है। इस प्रकार पृथु के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पुरुष को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उस नग्न और रक्तांबर तथा कापालिक आदि पाखंडपूर्ण आचरणों में मनुष्यों की बुद्धि प्राय मोहित हो जाती है, क्योंकि ये नास्तिक मत देखने में सुंदर है और बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते रहते हैं ये पाखंडी लोग, और वास्तव में ये उपधर्म मात्र हैं। लोग भ्रमवश धर्म मानकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। इंद्र की इस कुचाल का पता लगने पर परम पराक्रमी महाराज पृथु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। उस समय क्रोधावेश के कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता था। जब ऋतुजों ने देखा कि असह्य पराक्रमी महाराज पृथु इंद्र का वध करने को तैयार हैं, तब उन्हें रोकते हुए कहा, राजन आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यज्ञ दीक्षा ले लेने पर शास्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध करना उचित नहीं है। इस यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपके सुयश से ही ईर्ष्या बस निस्तेज हो रहा है। आपकी ईर्ष्या करने मात्र से वह निस्तेज हो गया है। हम अमोघ आवाहन मंत्रों द्वारा उसे यहीं बुला लेते हैं और बलात् अग्नि में हवन किए देते हैं। मंत्रों से बुला लें और धक्का मार के अग्नि में पटक दे उसको। विदुर जी यजमान से इस प्रकार सलाह करके उसके याजकों ने क्रोध पूर्वक इंद्र का आवाहन किया ओम मंत्र बोलकर, और श्रुआ द्वारा आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने वहां आकर उन्हें रोक दिया। वे बोले, याजकों तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। ये यज्ञ संज्ञक इंद्र तो भगवान की मूर्ति है। तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो वे इंद्र के ही तो अंग है और उसे तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। पृथु के इस यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है वह धर्म का उच्छेदन करने वाला है, धर्म को मिटा देने वाला है। इस बात पर तुम ध्यान दो। अब उससे अधिक विरोध मत करो, नहीं तो वह और भी पाखंड मार्गों का प्रचार करेगा, ज्यादा फैल जाएगा पाखंड संसार में। अच्छा, परम यशस्वी महाराज पृथु के 99 ही यज्ञ रहने दो। अच्छा यही है। फिर राजन से पृथु से कहा, राजन आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं, अतः अब आपको इन यज्ञ अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आपका मंगल हो। आप और इंद्र दोनों की पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के शरीर हैं, इसलिए अपने ही स्वरूपभूत इंद्र के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, इसके लिए आप चिंता न करें। हमारी बात आप आदरपूर्वक स्वीकार कीजिए। देखिए, जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाता है। इसलिए विधाता की लीला ऐसी थी। बस इस यज्ञ को बंद कर दीजिए। इसी के कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंडों से धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि देवताओं में बड़ा दुराग्रह होता है। वो बढ़िया क्यों ये दुराग्रह। जरा देखिए तो, जो इंद्र घोड़े को चुरा कर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था, उसी के रचे हुए इन मनोहर पाखंडों की ओर सारी जनता खिंचती चली जा रही है। आप साक्षात विष्णु के अंश है। वेन के दुराचार से धर्म लुप्त हो रहा था। उस समयोचित धर्म की रक्षा के लिए ही आपने उसके शरीर से अवतार लिया है। अतः प्रजापालक पृथु जी,
अपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर आप भृगु आदि विश्व रचयिता मुनीश्वरों का संकल्प पूर्ण कीजिए। यह प्रचंड पाखंड पथरूप इंद्र की माया अधर्म की जननी है, आप इसे नष्ट कर डालिए पाखंड को। मैत्रेय जी कहते हैं, लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रीति पूर्वक संधि भी कर ली। ब्रह्मा जी के समझाने पर इसके पश्चात जब वे यज्ञांत स्नान करके निवृत्त हुए, तब उनके यज्ञों से तृप्त हुए देवताओं ने उन्हें अभिष्ट वर दिए। आदिराज पृथु ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी और ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से संतुष्ट होकर उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए। वे कहने लगे, महाबाहो, आपके बुलाने से जो पितर देवता ऋषि और मनुष्य आदि आए थे, उन सभी का आपने दान मान से खूब सत्कार किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कंधे पृथु विजये 19वाध्यायः। अथ 20वाध्यायः। महाराज पृथु की यज्ञशाला में भगवान श्री विष्णु का प्रादुर्भाव। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञों से यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र के सहित वहां उपस्थित होकर राजा पृथु से कहने लगे, भगवान ने कहा, राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेध पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो। नरदेव, जो श्रेष्ठ मानव साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं ना, वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाओ, तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल श्रम ही हाथ लगा, केवल मेहनत ही की है फालतू। यज्ञवान ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होता। इस प्रकार जो इस शरीर में ही आसक्त नहीं है, वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र, धन आदि में भी किस प्रकार ममता रख सकता है। यह आत्मा एक शुद्ध, स्वयं प्रकाश, निर्गुण, गुणों का आश्रय स्थान, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित है, अतएव शरीर से भिन्न है आत्मा। जो पुरुष इस देह स्थित आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों में लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में रहती है। राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। वह चित्त शुद्ध होने पर उसका विषयों से संबंध नहीं रहता तथा उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह मेरी ममता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही परम शांति, ब्रह्म अथवा कैवल्य है। जो पुरुष ये चाहता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कूटस्थ आत्मा उनसे निर्लिप्त रहता है, वह कल्याणमय मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। राजन, गुण प्रवाह रूप आवागमन तो भूत, इंद्रिय, इंद्रियाभिमानी देवता और चिदाभास, इन सब की समष्टि रूप परिच्छिन्न लिंग शरीर का ही हुआ करता है। इसका सर्व साक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होने पर भी हर्ष, शोक आदि के विकारों के वशीभूत नहीं होते। इसलिए वीरवर, तुम उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषों में समान भाव रखकर सुख दुख को भी एक समझो और मन और इंद्रियों को जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाए हुए मंत्री आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोकों की रक्षा करो। राजा का कल्याण प्रजा पालन में ही है। इससे उसे परलोक में प्रजा के पुण्य का 6ठा भाग मिलता है।
इसके विपरीत जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता किंतु उससे कर वसूला करता है, उसका सारा पुण्य तो प्रजा छीन लेती है और बदले में उसे प्रजा के पाप का भागी होना पड़ता है। ऐसा विचार कर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सम्मति और पूर्व परंपरा के प्राप्त हुए धर्म को ही मुख्यतः अपना लो और कहीं भी आसक्त न होकर इस पृथ्वी का न्यायपूर्वक पालन करते रहो तो सब लोग तुझसे प्रेम करेंगे और कुछ ही दिनों में तुम्हें घर बैठे सनकादि सिद्धों के दर्शन होंगे। राजन, तुम्हारे गुणों ने और स्वभाव ने मुझको वश में कर लिया है, अतः तुम्हें जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ तप अथवा योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूँ जिनके चित्त में समता रहती है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, सर्वलोक गुरु श्री हरि के इस प्रकार कहने पर दिग्विजयी महाराज पृथु ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। देवराज इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर उनके चरणों पर गिरना ही चाहते थे। वो भी विष्णु भगवान के साथ आए थे। उनके चरणों में गिरना ही चाहते थे कि राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और मनोमालिन्य निकाल दिया। फिर महाराज पृथु ने विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव में निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। श्री हरि वहां से जाना चाहते थे किंतु पृथु के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव था उसने उन्हें रोक दिया। वे अपने कमल दल के समान नेत्रों से उनकी ओर देखते ही रह गए, वहां से न जा सके। आदिराज महाराज पृथु भी नेत्रों में जल भरकर अनेकों आने के नेत्र जल भर आने के कारण न तो भगवान का दर्शन नहीं कर सके और न तो कंठ गदगद हो जाने से कुछ बोल ही सके। उन्होंने हृदय से आलिंगन कर मन से पकड़े रखे भगवान ने, हृदय से आलिंगन कर पकड़े रहे और हाथ जोड़े ज्यों के त्यों खड़े रह गए। प्रभु अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किए खड़े थे। उनका कराग्र गरुड़ जी के ऊंचे कंधे पर रखा हुआ था। महाराज पृथु नेत्रों के आंसू पहुंचकर अतृप्त दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगे। महाराज पृथु बोले, मोक्षपति प्रभु, आप वर देने वाले ब्रह्मादि देवताओं को भी वर देने में समर्थ है। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देहाभिमानियों के भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है? वे तो नरक के जीवों को भी मिलते ही है। अतः मैं इन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता। मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं मिलता। मोक्ष में जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दीजिए जिनसे मैं आपके लीला गुणों को सुनता रहूं। पुण्य कीर्ति प्रभु, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है उसी में इतनी शक्ति होती है कि वह तत्व को भूले हुए हम कुयोगियों को पुनः तत्व ज्ञान करा देती है। अतएव हमें दूसरे वरों की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तम कीर्ति वाले प्रभु, सत्संग में आपके मंगलमय सुयश को दैवश एक बार भी सुन लेने पर कोई पशु बुद्धि पुरुष भले ही तृप्त हो जाए, गुणग्राही उसे कैसे छोड़ सकता है? सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके सुयश को सुनना चाहती है। अब लक्ष्मी जी के समान मैं भी अत्यंत उत्सुकता से आप सर्वगुण धाम पुरुषोत्तम की सेवा करना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी की जगह बैठा लेगा मन किंतु ऐसा न हो कि एक ही पति की सेवा प्राप्त करने की होड़ होने के कारण आपके चरणों में ही मन को एकाग्र करने वाले हम दोनों में कलह छिड़ जाए। जगदीश्वर जगत जननी लक्ष्मी जी के हृदय में मेरे प्रति विरोध भाव होने की संभावना तो है ही, क्योंकि जिस आपके सेवा कार्य में उनका अनुराग है उसी के लिए मैं भी लालायित हूँ। किंतु आप दीनों पर दया करते हैं, उनके तुच्छ कर्मों को भी बहुत करके मानते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि हमारे झगड़े में भी आप मेरा ही पक्ष देंगे। आप तो अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, आपको भला लक्ष्मी जी से क्या लेना देना। इसी से निष्काम महात्मा ज्ञान हो जाने के बाद भी आपका भजन करते हैं। आप में माया के कार्य अहंकार आदि का सर्वथा अभाव है। भगवान, मुझे तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के सिवा सत्पुरुषों का कोई और प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता।
मैं भी बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता हूँ। आपने जो मुझसे कहा कि वर मांग, सो आपकी इस वाणी को तो मैं संसार को मोह में डालने वाली वाणी मानता हूँ। यही क्या आपकी वेद रूपा वाणी ने भी तो जगत को बांध रखा है। यदि उस वेद वाणी रूप रस्सी से लोग बंधे न होते तो वे मोह बस सकाम कर्म करते क्यों। प्रभु, आपकी माया से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवश अन्य स्त्री पुत्र आदि की इच्छा करता है। फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना की उपेक्षा न रखकर अपने आप ही पुत्र का कल्याण करता रहता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छा की अपेक्षा न करके हमारे हित के लिए स्वयं ही प्रयत्न करे थे जानो, काम करता रहो। मैत्रेय जी कहते, आदिराज पृथु के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्व साक्ष्य श्री हरि ने उनसे कहा, राजन, तुम्हारी मुझ में भक्ति हो, बड़ी सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा हुआ है। ऐसा होने पर तो पुरुष सहज में ही मेरी उस माया को पार कर लेता है, जिसको छोड़ना या जिसके बंधन से छूटना अत्यंत कठिन है। अब तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो, और प्रजापालक नरेश, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान ने राजर्षि पृथु के सार गर्भित वचनों का आदर किया। फिर पृथु ने उनकी पूजा की और प्रभु उन पर सब प्रकार कृपा करके वहाँ से चले जाने को तैयार हुए। महाराज पृथु ने वहाँ जो देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य और पक्षी आदि अनेक प्रकार के प्राणी एवं भगवान के पार्षद आए थे, उन सभी का भगवत बुद्धि से भक्तिपूर्व वाणी और धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थानों को चले गए। भगवान अच्युत भी राजा पृथु एवं उनके पुरोहितों का चित्त चुराते हुए अपने धाम को सिधारे। तदनंतर अपना स्वरूप दिखाकर अंतर्धान हुए अव्यक्त स्वरूप देवादिदेव भगवान को नमस्कार करके राजा पृथु भी अपनी राजधानी में चले आए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां चतुर्थ स्कंदे 20 अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ।